Hello guys, welcome back to my channel. Thank you so much for watching my last video. So this is the last part of history of commerce जिसमें हम मेजर ट्रेड सेंटर्स पढ़ेंगे एंड क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था और क्या हमारे ब्रिटिश आने के बाद क्या हमारे इंडिया की सिचुएशन थी एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या सिचुएशन है राइट नाउ। ये आज हम पूरा करेंगे एंड पार्ट 1 हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आज मैं ख़त्म कर दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट मेजर ट्रेड सेंटर। फर्स्ट क्या है? पाटलिपुत्रा विच इज ऑल्सो नोन एज पटना राइट नाउ। उस टाइम पे मेजर सेंटर्स क्या होते थे इसके? एक्सपोर्ट्स ऑफ स्टोन। पटना में ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या करते थे हम लोग? स्टोन्स। पेशावर मेजर सेंटर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ वुल एंड इम्पोर्ट ऑफ हॉर्सेस। वहाँ पे एक्सपोर्ट क्या करते थे हम? वुल। इम्पोर्ट क्या करते थे? हॉर्सेस। टक्सिला इट वॉज सिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड कमर्शियल बैंक। फाइनेंशियल एंड कमर्शियल बैंक क्या? उस टाइम पे अगर किसी को लोन लेना है ट्रेडिंग के लिए तो वहाँ पे टक्सिला में हमें वहाँ बैंक्स होती थी, फाइनेंशियल एंड कमर्शियल बैंक। द सिटी ऑक्यूपाइड इम्पॉर्टेंट प्लेस एज अ बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। वहाँ पे टक्सिला में क्या था? बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग भी था। द फेमस टक्सिला यूनिवर्सिटी फ्लरिश here. Indraprasth, it was commercial junction on the Royal Road where most routes leading to the east, west, north and south converged. वहाँ जंक्शन मतलब जब प्लेस ऑफ पॉइंट मोर देन 2 पॉइंट्स जॉइन टुगेदर, वहाँ पे क्या होता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ कन्वर्ज होते थे, वहाँ पे मिलते थे ये पॉइंट्स। नेक्स्ट मथुरा, इट वॉज एन एम्पोरियम ऑफ ट्रेड। एम्पोरियम मतलब वाइड में, बहुत बड़े पैमाने में ट्रेड होता था मथुरा में। नेक्स्ट इज वाराणसी। वाराणसी मेजर सेंटर फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड फेमस ऑफ सिल्क क्लोथ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सेंटर्स थे वहाँ पे और फेमस किस चीज के लिए वहाँ पे थे? सिल्क क्लोथ। मिथिला इट एस्टेब्लिश ट्रेडिंग कॉलोनीज इन साउथ चाइना स्पेशली इन यूनान। कॉलोनीज मतलब ग्रुप में ट्रेडिंग होती थी, स्पेशली कहाँ पे? यूनान जो साउथ चाइना में था। नेक्स्ट उज्जैन, अगाटे, कार्निलन, मुसिल एंड मैलो क्लोथ, मतलब ये वैरायटी ऑफ क्लोथ है जो एक्सपोर्ट होते थे उज्जैन से डिफरेंट सेंटर्स एंड इट ऑल्सो हैड ट्रेड रिलेशन थ्रू द लैंड रूट विद टक्सिला एंड पेशावर। सूरत, टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड बॉर्डर्स जरी। सूरत में उस पर क्या एक्सपोर्ट होता था? जो गोल्ड बॉर्डर का जरी का काम होता है ना, वो एक्सपोर्ट होता था सूरत से। कांची, जिसको आज हम कांचीपुरम बोलते हैं, इट वॉज हियर दैट द चाइनीज यूज टू कम इन फॉरेन शिप। चाइनीज आते थे फॉरेन शिप में क्या परचेज करने? पर्ल, ग्लास, रेयर स्टोन एंड इन रिटर्न वो क्या देते थे? गोल्ड एंड सिल्क। मदुरा, it is a capital of the Pandas who control the pearl fisheries of the Gulf of Mannar. Gulf of Mannar कहाँ है? तमिलनाडु में और it lies from 1 to 10 kilometers. It also attract foreign merchants, particularly Romans, for carrying out overseas trade. Kaveri Pattam, also known as Kaveri Pattanam, foreign traders had their headquarters in this city. फॉरेन ट्रेडर्स जो थे उनके हेडक्वार्टर्स थे यहाँ पे। इट वॉज कन्वीनियंट प्लेस फॉर ट्रेड विथ मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना एंड द फार ईस्ट। इट वॉज द सेंटर ऑफ ट्रेड फॉर परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक, सैंड, सिल्क, वुल, कॉटन, पर्ल, गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन। लुक गाइज, ये ना आपको थोड़ा थोड़ा मैंने की वर्ड्स ग्रीन से कर दिया हाईलाइट, बट ट्राई करिएगा ये थोड़ा याद करना। कावेरी पट्टा में हमें ये परफ्यूम कॉस्मेटिक्स मिलता है और पटना में स्टोन्स फेमस है एंड सूरत में हमारा जरी बॉर्डर वाला काम फेमस है। तो ये थोड़ा थोड़ा माइंड में दिमाग में रखना है एंड प्लीज़ हाईलाइट दिस कीवर्ड्स, तो उससे क्या होगा? आपके मार्क्स अच्छे आएंगे एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट क्या है इस स्लाइड का मतलब? कि उस टाइम पे एशियन टाइम पे इंडिया क्या एक्सपोर्ट करती थी, क्या इंपोर्ट करती थी। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा, कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ बताइएगा कि एक कंट्री के लिए एक्सपोर्ट ज़्यादा अच्छा होता है कि इंपोर्ट? प्लीज़ कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। ठीक है, अब हम एक्सपोर्ट देखते हैं कि उस टाइम पे क्या एक्सपोर्ट होते थे और क्या इंपोर्ट होते थे। एक्सपोर्ट स्पाइसेस, वीट, शुगर, इंडिगो। इंडिगो इज अ ब्लू कलर, डाई करने के लिए जो होता है ना, ब्लू कलर वो। कॉटन, लाइव एनिमल, पैरेट, सीसम ऑयल,
पर्ल्स। एंड इम्पोर्ट क्या होते थे? हॉर्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, चाइनीज सिल्क, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर, ग्लास। नाउ लेट्स सी पोजीशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमी फर्स्ट AD to 1991. Between 1 and 7th century, India was largest economic, controlling 1/3 and 1/4 of the world wealth. जब एशियन टाइम पे जब हमारा एक्सपोर्ट अच्छे से हो रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था ब्रिटिशर्स के आने से पहले, उस टाइम पे हमारे पास 1/3 एंड 1/4 वेल्थ थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड इसी वजह से जो भी ट्रैवलर्स आते थे वो राइटिंग में लिख कर जाते थे स्वर्ण भूमि। एंड उस टाइम पे सोने की चिड़िया भी बोला जाता था इंडिया। इन मिड 18th centuries ब्रिटिश बिगेन टू टेक रूट इन इंडिया। ब्रिटिश आ गए थे हमारे। द ईस्ट इंडिया कंपनी यूज रेवेन्यू generated by our provinces for purchasing raw materials, spices and goods. This led to stock of inflow of foreign exchange. क्या हुआ था? ब्रिटिशर्स आ गए थे, हमारे जो भी रेवेन्यूज हो रहे थे वो क्या कर रहे थे? अपने अपने देश भेज रहे थे और इससे क्या हो रहा था? इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा होने लगा था। उसके बाद डिस्पाइट ऑफ ग्रोइंग कमर्शियल सेक्टर, इंडिया वाज फार बिहाइंड द टेक्नोलॉजी एंड आइडियाज। इसी वजह से क्या हुआ था? इंडिया बहुत पीछे होने लगी थी, ना टेक्नोलॉजी थी ना आइडिया थी। किसकी वजह से? एक तो ब्रिटिशर्स आ गए थे जिसकी वजह से हमारी फ्रीडम चली गई थी। नो केयरेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंटिफिक, लिमिटेड रिच ऑफ एजुकेशन टू मास, मतलब बहुत बड़े पैमाने में बहुत बड़े लेवल पे एजुकेशन नहीं मिल रही थी। दिस चेंज द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक फ्रॉम बीइंग एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रोसेस गुड टू एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। कहाँ हमारी इंडिया प्रोडक्ट्स बना बना के एक्सपोर्ट कर रही थी और अब कहाँ हो गया था कि वो सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रही थी। तो जिसकी वजह से क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? आफ्टर द इंडिपेंडेंस द प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग ऑफ इकोनॉमिक स्टार्ट। अब इंडिपेंडेंस आए, ब्रिटिशर्स चले गए, इंडिपेंडेंस के आने के बाद क्या क्या चीज़ें आई हमारे इंडिया को, ताकि हम जो इकोनॉमिक कंडीशन जो हमारी इंडिया की खराब हो चुकी थी उसको कैसे करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट 5-year प्लान वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1952। क्या हुआ था? 1952 में फर्स्ट 5-year प्लान बना था। ड्यू इम्पोर्टेंस वॉज गिवन टू, क्या क्या इंपॉर्टेंस दिया गया था? मॉडर्न साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन, स्पेस को एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम को इंपॉर्टेंस दी गई थी उस टाइम पे। डिस्पाइट द एफर्ट्स इंडियन इकोनॉमिक कुड नॉट डेवलप। इतना होने के बाद भी एकदम से इंडिया डेवलप तो नहीं कर पा रही थी। क्यों? ड्यू टू द लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल नहीं थी, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ता जा रहा था। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इंडिया हमारे ग्रोथ नहीं कर पा रही थी आफ्टर इंडिपेंडेंस में। जब हमने देखा कि इंडिया ग्रो नहीं कर रही तो इन 1991 कुछ चेंजेस लाया गया, उसका नाम था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इन 1991 में क्या 3 चीज़ें लाई गई थी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब लिबर्टी, कि जो रिस्ट्रिक्शन थे वो किसी चीज़ को लेके, जैसे बिजनेस ओपन करने के लिए बहुत लाइसेंस और बहुत प्रोसीजर था, तो इंडिया ने कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन कम कर दिए थे। नेक्स्ट प्राइवेटाइजेशन, मतलब प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट चीज़ों पे भी कहीं ना कहीं इंडिया सपोर्ट कर रही थी उस टाइम पे। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बढ़ावा देना हमारा। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ब्रिंग इंडियन इकोनॉमी ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ, लीड टू इंक्रीज इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी। इससे क्या हुआ था? हमारी इकोनॉमिक बढ़ रही थी धीरे धीरे, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा था और जीडीपी भी। अभी तक तो हम बात कर रहे थे एशियन टाइम में क्या हुआ था, कैसे ब्रिटिशर्स आए, कैसे इकोनॉमिकली कंडीशन हमारी खराब हुई थी। अब हम बात करेंगे कि रीसेंट इनिशिएटिव क्या लिया गया हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने। फर्स्ट मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया। मेक इन इंडिया क्या है? इनिशिएटिव किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन 2014 टू इंकरेज नेशनल as well as multinational company to manufacture to their product in India। मतलब क्या बोला कि इंडिया में प्रोडक्ट बनाऊं, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करूं। इससे क्यों ये बोला गया? ताकि इससे अगर हम यहीं कहीं प्रोडक्शन यहीं पे करें, बाहर आउट ऑफ इंडिया से ना मंगवा के, इससे क्या होगा? हमारी एम्प्लॉयमेंट अच्छी होगी, जॉब बढ़ेगी, हमारे स्किल इन्हेंसमेंट होंगी। तो स्किल इंडिया क्या था? स्किल इंडिया में ये मोदी जी का कहना था कि जो हमारी इंडिया की ह्यूमन कैपिटल है उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग दी जाए।
नेक्स्ट डिजिटल इंडिया एज यू नो अभी कैशलेस सिस्टम चल रहा है कि आप गूगल पे यूज़ करिए, पेटीएम यूज़ करिए, ताकि हम जो कैश है, कैश ट्रांजेक्शन ना करके हम डिजिटल ट्रांजेक्शन कर पाए. सो दिस इज इंडिया इनिशिएटिव. Thank you guys. Thank you so much for watching my video. Please do like, share with your friends, and please do subscribe my channel. Thank you. Bye bye.